सब मिक्स आंसर दे रहे हैं, कोई भी इसका आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा है कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा, सब मिक्स आंसर दे रहे हैं। अब मेरी बात सुनना आप लोग से सारे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी। आप देखो कि अंततः बर्फ के कारण आप देखो सर कांच की जो बोतल है वो आप देखो सर फट जाएगी। सर कांच की बोतल आप देखो सर क्या कर जाएगी, फट जाएगी। आप इसको समझना, आप लोग सभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से सिंपल वे में आप लोगों से कहूं, आप एक चीज समझना, ये है आपके पास बर्फ का टुकड़ा जी, ये है बर्फ का टुकड़ा, ये सर आपके पास आइस, ये है आपके पास में बर्फ, क्या है जी बर्फ, ये है आपको देखो सर बर्फ। तो ये आपने देखा कि सर ये आइस, इसको हम लोगों ने बोला कि सर ये है बर्फ। और आप एक चीज समझना है, बर्फ है 90 ग्राम का, कितने ग्राम का है आप, सर 90 ग्राम का बर्फ है। और अगर एमएल की अगर इसका वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम मान लो है सर 100 ml, 100 ml। आपने क्या किया, एक बर्तन लिया और इस बर्तन के अंदर आपने बर्तन लिया सर बड़ा सा, आपने बड़ा सा बर्तन लिया और इस बर्तन के अंदर आपने क्या किया सर, इस बर्फ को डाला सर, इसके अंदर आपने डाला। और जैसे आपने इसके अंदर डाला तो आप देखो सर पानी जो है वो जो पानी बदल गया सर, पानी बदल गया। और ये किसमें बदल गया सर, ये बर्फ आपने जैसे इसमें डाला, इसमें बदल गया सर, पानी बदल गया। तो आप यहाँ पे रखना सर पानी तो 90 ग्राम है सर, पानी आप देखो सर कितने ग्राम है, पानी आप रखना सर पानी 90 ग्राम ही रहेगा। पानी 90 ग्राम, वजन में कोई चेंज नहीं होगा सर, वेट में कोई चेंज नहीं होगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका वॉल्यूम आप जो है ना कितने ml रहेगा, वो रहेगा सर 90 ml, वॉल्यूम 90 ml। तो ये क्या बात हुई सर कि बर्फ से पानी में आया तो वॉल्यूम बढ़ गया, बिल्कुल ये जल का एक असामान्य व्यवहार है। ये जल का आप देखो सर, ये क्या है सर, ये जल का असामान्य व्यवहार है। यह जल का आप देखो सर असामान्य, जल का आप याद रखना सर, ये असामान्य क्या है, असामान्य व्यवहार है, असामान्य व्यवहार है। जब आप पानी को बर्फ बनाओगे तो रहेगा 90 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा 10%। तो 10% आप देखो सर आयतन क्या होता है सर, आयतन बढ़ता है जी। 10% आयतन की होती है सर वृद्धि, 10% आयतन की क्या होती है वृद्धि। इसको अलग कलर से लिखते हैं, अलग कलर से। सर 10% आयतन की वृद्धि होती है जब हम कहां से कहां जाते हैं सर, जब आप देखो सर, जब हम लोग बर्फ पानी से बर्फ में जाते हैं सर, मतलब पानी से जब आप बर्फ जमाते हो तो 10% आप देखो सर 10% आयतन की क्या होती है, आयतन की वृद्धि होती है। 10% आयतन की, इसका एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, इसको लाइव प्रैक्टिकल भी आप लोग करना। और जब बर्फ से पानी में आते हो तो आप देखो सर 10% जो है, 10% आयतन की क्या होती है, 10% आयतन की कमी होती है सर, आयतन की कमी होती है। 10% आयतन आप देखो सर, आयतन की कमी, आयतन की कमी। तो यहाँ पर 10% आयतन में वृद्धि हुई और यहाँ पर 10% आयतन में कमी हुई। ब्रो बवाल, ब्रो बवाल। आयतन में वृद्धि हुई और यहाँ पर 10% आयतन में कमी हुई। आप इसको ऐसे समझना आप लोग सर, सभी गर्मी के दिन लग गए हैं और गर्मी के दिनों में आप देखो सर हम लोग क्या जमाते हैं, गर्मी के दिनों में हम लोग बर्फ जमाते हैं सर। और गर्मी के दिनों में आप देखो सर हम लोग बर्फ जब जमाते हैं तो आप एक चीज समझना आप लोग सारे, आप लोगों ने नोटिस करना, कभी कभी ऐसा नोटिस करना आप लोग की बर्फ की जो ट्रे होती है जिसके अंदर हम बर्फ जमा रहे होते हैं तो उसके अंदर पानी भरते हैं। या आप एक काम करना, आप प्लास्टिक की बोतल लेना और आप प्लास्टिक की बोतल के अंदर आप लोग पानी भरना और पानी भरने के बाद एकदम वाइट लेना, मतलब अपनी बिस्लरी होती है या आप लोग जो बाजार से आप लोग पानी की बोतल लेते हैं वो लेना और उस पर एक निशान लगा देना, जहां बर्फ रेड निशान लगा देना और उस प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन लगाना और उसको फ्रीजर में रखना, डीप फ्रीजर में जहां बर्फ जमती है। और अगले दिन उस बॉटल को उठाकर देखना, मैं गारंटी दावे के साथ आपको बोलूंगा कि ये होगा कि सर जो निशान आपने लगाया ना, जहां तक आपने पानी भरा था उससे आप लोगों से बर्फ ऊपर तक आएगी। तो बर्फ ऊपर तक आएगी मतलब आप एक बात समझना कि सर क्या होता है कि पानी से जब हम बर्फ जमाते हैं तो 10% आप देखो सर आयतन में बढ़ जाता है। और ये बात भी आप याद रखना कि जब बर्फ से पानी में आते हैं तो 10% आयतन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। दोनों ही बातें आप याद रखना, दोनों बातें आप याद रखना, 10% वृद्धि और 10% कमी। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि सर आप कांच की भरी बोतल को आप पानी में भर के रख दोगे तो कांच की बोतल को अगर आपने रखा तो पक्की बात है कांच की बोतल फूट जाएगी फ्रीजर के अंदर, कांच की बोतल फट जाएगी। यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर एग्जामिनर इस तरीके से पूछा है आपसे कि भाई जो है वो सर्दियों के दिनों में जो पाइपलाइन होती है वो आपको लीक कर जाती है, टूट जाती है, उसके अंदर पानी जम जाता है, बर्फ जम जाता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि वो टूटती क्यों है। तो ये है कि सर पानी जब बर्फ हो जाता है तो 10% वॉल्यूम बढ़ता है और 10% वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको इसको छोड़ देगा। ठीक है जी। हाँ हाँ, 4 बजे वाली क्लास में उसमें टेक्निकल इशू आ गया था रश्मि जी, आज जो है उसमें टेक्निकल इशू आ गया था, इस कारण से आपकी प्रॉपर नहीं हो पाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं आपको